बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रेजिस्टर, यानी रेजिस्टर में एक अल्टरनेटिंग करंट किस तरह फ्लो करता है, और ये हमने देखा था कि वहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं थ्रू अ रेजिस्टर। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हाउ एन अल्टरनेटिंग करंट विल बिहेव थ्रू अ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो करता है। तो प्योर कैपेसिटर यानी ऐसे सर्किट जिसमें हमारे पास प्योर कैपेसिटर हो, और जो सर्किट के अंदर कनेक्टिंग वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम कंसीडर कर रहे हैं। So this capacitor is connected to an AC source of frequency f। ठीक है, ये हमारा AC सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है f, और इसकी आउटपुट एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो करता है। तो देखिए, इससे पहले हमने कैपेसिटर डायरेक्ट करंट सर्किट में भी, अगर आप डीसी सोर्स के साथ कैपेसिटर लगाएं, हम इसको भी थोड़ा सा देखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास ये कैपेसिटर अगर डायरेक्ट करंट सर्किट में हम इसको कनेक्ट करें, यानी बैटरी से कनेक्ट करें, तो क्या होगा। तो ये हमारे पास एक बैटरी है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब आप इस कैपेसिटर को, जो इनिशियली न्यूट्रल है, जब हम इसको इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे जिसकी वोल्टेज V है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। ठीक है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे टुवर्ड्स द अदर प्लेट। तो जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस बैटरी की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा +E, और जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा -E। ठीक है, तो ये कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई। तो शुरू में देखें, जब तक कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ था, कोई इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुआ तो ये प्लेट तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, लेकिन ये प्लेट न्यूट्रल थी। जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो अब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अदर इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए बैटरी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में जिस वक्त हमने इस सर्किट को कनेक्ट किया है, तो उस वक्त मैक्सिमम चार्जेस फ्लो करेंगे इस तरह से। ठीक है, यानी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा उस वक्त सर्किट में, और जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि अब ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो रही है और ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इसका हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से यहाँ मोशन मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, सो दैट द करंट इन द सर्किट, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे थे, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम उन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होता जाएगा, अनटिल कि जब इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तो चार्जेस का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, यानी करंट फिर फ्लो नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक्स द डायरेक्ट करंट। कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट, वो उसको अलाउ नहीं करता। ठीक है, डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर ब्लॉक करता है। क्या मतलब ब्लॉक करने का, कि यानी इनिशियली थोड़े से टाइम के लिए, जितने टाइम में ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद मजीद करंट फ्लो नहीं करेगा। सो दैट वी हियर से दैट कैपेसिटर ब्लॉक्स द डायरेक्ट करंट, इट डज नॉट अलाउ। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ये ओपन सर्किट है बेसिकली दो प्लेट्स के दरमियान। हम दो प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटर रखते हैं। ठीक है, इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं करता, तो यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो नहीं करता अक्रॉस द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स। इसलिए जितनी देर तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, सो उतनी देर तक ये करंट फ्लो करेगा, और वो करंट शुरू में मैक्सिमम होगा, और फिर जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा।
सो वी से दैट कैपेसिटर्स ब्लॉक डायरेक्ट करंट, बट ये अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है इन अ सेंस। वो हम देखते हैं कैसे अलाउ करता है। तो देखिए लेट अस कंसीडर हियर, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो हमने देखा था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पोलैरिटी हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट करंट की तो डायरेक्ट जो हमने करंट है या उसका जो सोर्स है बैटरी, इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे पहले हाफ साइकिल में यानी 0 से लेके T/2 तक, फ्रॉम 0 to T/2, अगर पोलैरिटी इस तरह से है कि ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट ये वाली साइड यानी ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है और ये वाला टर्मिनल ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये पोलैरिटी होगी फ्रॉम 0 to T/2 इतने टाइम में। तो देखिए इस टाइम में क्या होगा कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स दिस प्लेट, ठीक है। तो ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा और इस प्लेट पे स्लोली पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो शुरू में जब हमने वोल्टेज अप्लाई की है तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। ये इस सर्किट का हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास होती है, अगर हम यहाँ से कहें कि ये वोल्टेज 0 से मैक्सिमम और फिर वहां से 0 और फिर रिवर्स पोलैरिटी के साथ इस तरह से, दिस इज वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो अब देखें अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट ले लें ओरिजिन और ये वाला पॉइंट हम ले लें जहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव पीक पे है और यहाँ पे वोल्टेज 0 है और यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव पीक पे है और यहाँ फिर 0 हो गई। तो देखें इस पॉइंट को अगर आप सपोज कह देते हैं ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, और अगर आप यहाँ पे इस एक्सिस पे हम थीटा लेते हैं विच इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम देखें यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड यानी T/4, हियर इट इज T/4, यहाँ पे टाइम पीरियड का हाफ T/2 और यहाँ पे 3/4 3T/4 और यहाँ पे एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ठीक है। तो देखें ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक साइकिल हमने ड्रॉ किया, इसको हमने पॉजिटिव साइकिल कंसीडर किया, इसको नेगेटिव। तो फर्स्ट करें इस पहले हाफ साइकिल में पोलैरिटी इस तरह से है सोर्स की, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, कब है ये 0 से T/2, देखें 0 से T/2 ये एक पोलैरिटी है, उसके बाद पोलैरिटी रिवर्स हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसी तरह से जैसे यहाँ पे था, ये देखें ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और अभी जैसे हमने देखा था कि जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होता है यानी जब उसकी प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज 0 थी, जहाँ भी हमने यहाँ पे देखा था, तो उस वक्त मैक्सिमम करंट फ्लो करता है और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो फिर करंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब वोल्टेज 0 थी तो प्लेट्स के दरमियान भी वोल्टेज 0 होगी, तो ये कैपेसिटर उस वक्त फुली डिस्चार्ज था। फिर ये वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, क्या मतलब कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड, ठीक है। ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट मूव करें उस इंस्टेंट पे जब वोल्टेज 0 थी और कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज था, तो उस वक्त करंट मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ठीक है, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा 0, जैसा हमने यहाँ देखा था कि जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा यानी प्लेट्स की वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर हो जाएगी तो फिर चार्जेस का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, पहले प्लेट्स न्यूट्रल थी, उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। अब जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम क्या है देखें यहाँ से ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस वक्त ये करंट 0 हो जाएगा सर्किट में, यानी अब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे करंट को देखें इसी वोल्टेज के साथ, ये तो हमने वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ किया है, अगर हम इसके साथ ही करंट को भी ड्रॉ करें तो देखिए करंट यहाँ पे जिस वक्त वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। फर्स्ट करें कि मैक्सिमम वैल्यू करंट की यहाँ पे है, ठीक है।
तो ये करंट मैक्सिमम से स्टार्ट होके और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो देखिए करंट का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा पहले क्वार्टर में, लाइक दिस। करंट मैक्सिमम से जीरो पे आ गया और कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज से फुली डिस्चार्ज था और अभी फुली चार्ज हो गया। तो जब फुली डिस्चार्ज है तो करंट मैक्सिमम है, जब फुली चार्ज हो गया तो करंट जीरो हो गया, जैसा कि यहाँ बताया था। अच्छा, अब देखिए ये तो हुआ पहले क्वार्टर में T/4 तक, फिर T/4 से T/2 तक। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, 0 से T/4, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इस इंटरवल में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इसका जो दूसरा है यानी फ्रॉम T/4 टू T/2, इसी हाफ साइकिल के दो हमने पार्ट्स बना लिए। ये हाफ साइकिल है, देखें एक पार्ट पहला क्वार्टर फिर दूसरा क्वार्टर। तो देखें पहले क्वार्टर में तो ये चार्ज हुआ कैपेसिटर का, कैसे चार्ज हुआ कि वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम पे आ गई, यानी फुली डिस्चार्ज था, ये फुली चार्ज हो गया। और करंट का क्या हुआ, करंट मैक्सिमम से जीरो पे आ गया और करंट की डायरेक्शन ये थी, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहे थे। अब देखिए T/4 से T/2 क्या हो रहा है, ये वोल्टेज कम हो रही है यहाँ पे। जब वोल्टेज कम होगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। क्या मतलब कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आए थे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस यहाँ जाएंगे, दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो पहले कैपेसिटर चार्ज हो रहा था ड्यूरिंग दिस इंटरवल, now during this interval from T/4 to T/2 the capacitor is discharged and इस इंटरवल में इलेक्ट्रॉन्स अब वापस फ्लो कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, यानी ये डिस्चार्जिंग है कैपेसिटर की, यहाँ पे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर आप देखें तो करंट की डायरेक्शन पहले ये थी, अब रिवर्स हो गई। तो क्या मतलब, देखें ये करंट की एक डायरेक्शन है और इसके बाद ये रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव साइड पे चली जाएगी करंट की डायरेक्शन, और ये डिस्चार्ज हो रहा है। और क्या होगा कि डिस्चार्ज में क्या होगा कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम से जीरो पे आ जाएगा। जब ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, जीरो। कैपेसिटर की इक्वेशन अगर आप देखें तो क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV, यानी Q आपके पास प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, यानी वोल्टेज जीरो होगी तो चार्ज भी जीरो होगा कैपेसिटर पे, वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो चार्ज भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हमने यही कहा है कि वोल्टेज जीरो है तो फुली डिस्चार्ज, चार्ज भी जीरो है, और वोल्टेज मैक्सिमम है तो चार्ज भी मैक्सिमम है। अच्छा, अब देखें इस क्वार्टर में T/4 से T/2 तक ये क्या हुआ कि करंट रिवर्स हो गया, करंट रिवर्स हो गया और कैपेसिटर फुली चार्ज था और अब वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस केस में करंट और करंट की डायरेक्शन देखें रिवर्स हो गई। तो देखें ये करंट अब यहाँ इसके अगेंस्ट, जब आप यहाँ हाफ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे पहुंच के ये इस तरह से यानी ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ठीक है, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई लाइक दिस, एंड this is done from T/4 to T/2। तो देखें ये करंट की डायरेक्शन फिजिकली रिवर्स हमने यहाँ पे शो किया। देखें ये करंट की एक डायरेक्शन और ये रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ पे चार्ज हुआ था और ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो देखिए अगर हम इस इंटरवल में लिखें तो यहाँ तो ये चार्जिंग हुई थी, इस इंटरवल में दिस कैपेसिटर इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चार्ज हुआ था यानी करंट फ्लो हुआ था चार्जिंग के लिए, तो डिस्चार्जिंग में उसके अपोजिट फ्लो होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो हो गया हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब अगले हाफ में क्या होगा, अगले हाफ साइकिल में इसकी पोलैरिटी बैटरी की यानी जो सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो देखिए पहले जो टर्मिनल पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर लें इसी सर्किट को दूसरे साइकिल के लिए, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, ये फर्ज करें यहाँ पे ये देखें ये वही सर्किट हम
दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं टू सी दैट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द सेकंड हाफ साइकिल। हमने फर्स्ट हाफ अभी देखा है, तो सेकंड हाफ में क्या होगा कि सर्किट चेंज नहीं होगा। हमने सर्किट को दोबारा बनाया, सर्किट वही है लेकिन सेकंड हाफ में पोलैरिटी रिवर्स होगी, यानी जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था अब वो हो जाएगा नेगेटिव और जो नेगेटिव था वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब क्या होगा देखें, अब ये होगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो करेंगे। जैसे देखें यहां से यहां फ्लो किया था पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो अब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और अब क्या होगा देखें, यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो गई थी तो क्या मतलब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया। तो जब फुली डिस्चार्ज होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम है करंट। इसके बाद अब ये कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होगा। ठीक है, अब ये कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होगा, क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेंगे लाइक दिस और ये ट्रांसफर होंगे फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, सो दैट ये वाली प्लेट अब प्लस पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये नेगेटिवली चार्ज होगी। देखिए पहले ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हुई थी, अब ये दूसरी वाली प्लेट ये वाली पॉजिटिव चार्ज होगी दूसरे क्वार्टर में, यानी अब ये काम होगा फ्रॉम T/2 टू 3T/4, यानी इस क्वार्टर में ये कैपेसिटर दोबारा से चार्ज होगा, लेकिन अब ये जो चार्जिंग हो रही है दिस इज इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये दोबारा चार्ज होगा, यानी पहले क्वार्टर में ये चार्ज हुआ है और अब तीसरे क्वार्टर में चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो देखें सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में करंट की डायरेक्शन सेम है। देखिए ये नेगेटिव करंट है, तो देखिए अब यहाँ पे क्योंकि ये चार्ज हो रहा है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है तो ये वोल्टेज रिवर्स साइड पे इंक्रीज हो रही है, और क्या मतलब कि ये फुली डिस्चार्ज है और ये होते होते ये वोल्टेज मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे ये फुली चार्ज होगा बट इन द रिवर्स साइड। क्या मतलब कि जो प्लेट पहले पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिवली चार्ज होगी और जो नेगेटिव थी वो अब पॉजिटिवली चार्ज होगी। सो द कैपेसिटर इज नाउ बीइंग चार्ज इन द रिवर्स डायरेक्शन इन द सेकंड हाफ और थर्ड क्वार्टर साइकिल। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा कि जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट फिर से जीरो हो जाएगा। जब फुली चार्ज होता है तो करंट क्या हो जाता है जीरो। तो देखिए जब ये फुली चार्ज होगा तो यहाँ से ये करंट मैक्सिमम से फिर इस पॉइंट पे पहुंच के ये करंट जीरो हो जाएगा लाइक दिस, ये करंट जीरो हो गया। लेकिन देखिए अब सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स साइड पे यानी अपोजिट है, सेम है। ये वाली डायरेक्शन भी नेगेटिव साइड पे है और ये वाली डायरेक्शन भी इस वाली लाइन के नीचे है नेगेटिव साइड पे। तो देखें ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है। नाउ इन द लास्ट क्वार्टर यानी फ्रॉम 3T/4 टू T, इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में अब क्या होगा, अब देखिए वोल्टेज मैक्सिमम से फिर कम हो रही है, तो क्या मतलब ये कैपेसिटर दोबारा डिस्चार्ज होगा। लेकिन डिस्चार्ज होगा कैसे, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ थे अब वो यहाँ से वापस यहाँ जाएंगे, तो देखिए अब ये अपोजिट हो गई करंट की डायरेक्शन। थर्ड क्वार्टर में अगर ऐसे थी इस तरह थी तो फोर्थ में अब ये डिस्चार्जिंग होगी और ये डायरेक्शन अब दोबारा से रिवर्स हो गई। तो देखें अब ये डायरेक्शन वही है जो फर्स्ट क्वार्टर में थी। फर्स्ट क्वार्टर में देखें करंट की डायरेक्शन ये थी और लास्ट क्वार्टर में भी करंट की डायरेक्शन ये है। तो देखें अब ये करंट यहाँ से इसके अगेंस्ट में लास्ट क्वार्टर में ये अगर हम यहाँ पे इसको देखें, ये इसकी पीक वैल्यू हमने ली थी यहाँ पे। सो दिस इज नाउ द ग्राफ ऑफ करंट ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर। सो दिस इज नाउ कैपेसिटर इज अगेन डिस्चार्जिंग इन द लास्ट क्वार्टर, ये दोबारा से डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो देखें एक साइकिल में अगर हम फुल एक साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक साइकिल, तो एक साइकिल में ये कैपेसिटर दो दफा चार्ज हुआ है और दो दफा डिस्चार्ज हुआ है। देखें ये यहाँ से यहाँ चार्ज फिर डिस्चार्ज फिर दोबारा चार्ज और फिर डिस्चार्ज। ठीक है, तो एक साइकिल में दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। इन दिस वन साइकिल कैपेसिटर इज चार्ज वंस इन वन डायरेक्शन एंड अगेन डिस्चार्ज, फिर अगेन चार्ज इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड अगेन डिस्चार्ज। और इसके करस्पॉन्डिंग करंट का ग्राफ ये है, यानी ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ हमने ड्रॉ किया ये करंट को शो कर रहा है और ये जो ब्लू कलर की का जो ग्राफ है ये वोल्टेज को शो कर रहा है। तो देखें ये हमारे पास इनका ग्राफिकल रिलेशन है वोल्टेज और करंट का आपस में। और यहाँ पे हमने देखा है कि फिजिकली क्या हो रहा है सर्किट में कि कैपेसिटर पहले क्वार्टर में चार्ज हुआ फिर अगले क्वार्टर में डिस्चार्ज हुआ। पहले क्वार्टर में चार्जिंग
सेकंड क्वार्टर में डिस्चार्जिंग, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड क्वार्टर में दोबारा से चार्ज हो रहा है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, और फोर्थ क्वार्टर में फिर डिस्चार्ज हो रहा है। सो दिस इज हाउ अ करंट, अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू एन एसी सर्किट थ्रू अ कैपेसिटर। सो दिस इज डिस्चार्जिंग। तो देखें इस तरह से ये अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम कहते हैं कैपेसिटर अलाउज द अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को तो ब्लॉक करता है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है। कैसे अलाउ करता है कि ये चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर अगेन चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है, इस तरह से। फिर इसके बाद ये एक साइकिल, अब इसके बाद यही चीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ये चीज आगे ऑनवर्ड कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। समझ आ गई इसकी? ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी, और यहाँ पे हमने ये देखा है कि कैपेसिटर अलाउज द अल्टरनेटिंग करंट। अलाउ करने का मतलब ये नहीं है, देखें कि ये चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे जा रहा है, वो जैसे यहाँ पे था कि चार्जेस यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, सिमिलरली यहाँ पे ये भी ओपन सर्किट है या यहाँ पे गैप है या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो अलाउ का मतलब ये नहीं है कि ये चार्जेस इस प्लेट से इस प्लेट पे फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये वो तो रेजिस्टर में होता है। यहाँ पे ये अलाउ का मतलब ये है कि ये चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, इस तरह से ये अलाउ करता है। इसको हम कहते हैं कैपेसिटर अलाउज द एसी। और यहाँ पे ब्लॉक क्यों करता है? क्योंकि ये ओपन सर्किट है और चार्जेस यहाँ से इस प्लेट से इस प्लेट तक नहीं जा सकते। तो शॉर्ट टाइम के लिए जब तक ये फुली चार्ज होगा तब तक एक स्मॉल करंट, तब तक इसमें करंट फ्लो करेगा फॉर दैट इंटरवल ड्यूरिंग विच इट इज बीइंग चार्ज, और उसके बाद करंट स्टॉप हो जाएगा, डायरेक्ट करंट। सो कैपेसिटर ब्लॉक्स द डायरेक्ट करंट but it allows the alternating current in a way that it is charging, again discharging, then charging in the reverse direction and discharging। और ग्राफिकली हमने ये शो किया है कि वोल्टेज का ग्राफ और करंट का ग्राफ। अब यहाँ पे देखें रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट का ग्राफ इन फेज था, यहाँ पे ये इन फेज नहीं है। वोल्टेज के फेजेस कुछ और है और करंट के फेजेस कुछ और है। तो अब हम देखेंगे कि इनके फेज रिलेशन क्या है। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है, अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है, और अलाउ किस तरह से करता है वो आपको बता दिया, और ब्लॉक कैसे करता है वो भी बता दिया। और फिर हमने इनका ग्राफ ड्रॉ किया है, और अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि ये फेज रिलेशनशिप इनका क्या होता है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह।